हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 12th का 2022 का सब्जेक्टिव का आंसर की है और ये जो सब्जेक्ट है वह है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का आपको सब्जेक्टिव का आंसर की दिखाने वाले हैं 2022 का। और इससे पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, 2020 का भी अपलोड किया हुआ है, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, ये सभी का अपलोड किया हुआ है। और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी का अपलोड किया हुआ, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके फ्रेंड्स होंगे साइंस का या फिर कॉमर्स का तो उन तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपको सब्जेक्टिव का आंसर की दे रहे हैं उसी तरह साइंस, हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो ज़रूर उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों, मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लगे, इससे आपको मदद मिलता है, तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इसमें लिखा हुआ है पर सार्क के प्रमुख सार्क होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सार्क, राइट, इसको सुधार लीजिए। सार्क के 4 सदस्य देशों के नाम लिखें, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रमुख 6 देश हैं और वो सब ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। राइट, तो इसका आंसर ये रहा। आंसर इसमें लिखा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक समाजसेवी या गैर सरकारी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि इन्वेस्टर का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। वस्तुतः ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताइए। ये रहा आंसर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है पहला में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, दूसरा में लिखा हुआ भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, तीसरा है आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग के अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, चौथा है ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों की कार्यवाही में तालमेल करना। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई क्रांति का नाम बताइए। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये रहा इसका आंसर। और उसमें जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी। इसके बाद 5 नंबर है। इसमें लिखा हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मेघा पाटकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है उदारीकरण क्या है। आंसर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा उदारीकरण का आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको वीडियो को रोक करके आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है किस वर्ष तथा भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये रहा इसका आंसर। भारत के आंध्र प्रदेश 1990 के समय में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नंबर 8 है। इसमें लिखा हुआ ताशकंद समझौता का वर्णन करें। आंसर इसमें लिखा हुआ सन 1965 के ईस्वी के साथ पाक युद्ध के पश्चात ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता सोवियत संघ से प्रभाव के कारण हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान ने भाग लिया। ताशकंद समझौता पर 1966 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ मुख्य बातें, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आंसर। राइट, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9 है। इसमें लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के क्या कार्य हैं। तो ये रहा इसका आंसर। ये आंसर इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। वह सचिवालय का प्रधान होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों का महासचिव होता है। इस हैसियत से उसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो ये रहा इसका दिया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं। तो ये रहा इसका आंसर। इसको आप देख लीजिएगा। राइट, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है प्रीव्यू पर्स से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर इसको देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है
जब भारत आज़ाद हुआ उस समय लगभग 565 रजवाड़े या देसी रियासतें थीं। सरदार पटेल के प्रयासों से रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय हो चुका था। भारत सरकार ने राजाओं और महाराजाओं को वचन दिया था कि उन्हें अपने परिवार, निजी स्टाफ और राजमहलों के रख रखाव के लिए सरकारी कोष से कुछ धनराशि दी जाएगी। इस संबंध में यह भी व्यवस्था की गई थी कि राजाओं के जीवन काल में यह धनराशि उन्हें मिलती रहेगी, पर उसके उत्तराधिकारियों के लिए यह राशि धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। नंबर 12 में लिखा हुआ है गरीबी हटाओ की राजनीति की व्याख्या करें। तो ये रहा इसका आंसर। इसमें लिखा हुआ है गरीबी हटाओ की राजनीति, जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1971 ईस्वी के चुनाव के लिए उत्पन्न किया था। इसने कांग्रेस पार्टी के पुनः राजनीतिक शक्ति हथियारों में मदद की। इस नारे यानी कि स्लोगन नारे ने कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलवाई। इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था। राज्य का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया, निजी क्षेत्र केवल नाम का रह गया। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में लिखा हुआ है दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ, इसकी मुख्य मांगें क्या थी। मेरा आंसर इसमें लिखा हुआ है सन 1989 ईस्वी में महाराष्ट्र में 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। इनमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम को महाराष्ट्र में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स 1972 में बना। 14 में लिखा हुआ है महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन की विवेचना करें। आंसर ठीक है, तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा ही चलाया गया था। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, ये रहा, बाकी का भी आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इसमें लिखा हुआ भूटान के विकास में भारत की भूमिका का वर्णन करें। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा हुआ है किन कारणों से भारत में 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाना पड़ा, व्याख्या करें। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है चिपको आंदोलन क्या है, इस आंदोलन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो ये रहा चिपको आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और ये पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, और इसके क्या क्या कारण थे तो इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है गठबंधन राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका में कैसे वृद्धि हुई, उदाहरण दें। तो इसका आंसर ये रहा, ये हो गया आंसर। इसको ये सब पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आंसर, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों 2022 का सब्जेक्टिव का आंसर की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।